खबर जनपद बदायूं की तहसील बिलसी से है, जहां तहसील बिलसी क्षेत्र में उभरता हुआ एक शैक्षणिक संस्थान जिसका नाम फ्यूचर लीडर्स स्कूल बिलसी है, वह अपने क्षेत्र सहित पूरे जनपद में बना रहा है एक अपनी अलग पहचान। आपको अवगत कराते चले कि फ्यूचर लीडर्स स्कूल बिलसी एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जो पारंपरिक शिक्षा से एक कदम आगे बढ़कर बच्चों को एक समग्र और व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अच्छे अंक लाना नहीं है, बल्कि बच्चों को लीडर बनाना है। ऐसे लीडर जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस फ्यूचर लीडर्स स्कूल में बच्चे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर भी काम करते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच विकसित होती है। हर बच्चे को टैलेंट को पहचानना और तराशना इस विद्यालय का काम है। फ्यूचर लीडर्स स्कूल हर बच्चे को ऐसा माहौल देना चाहता है जहां वह निडर होकर अपने सपनों को साकार कर सके। आज हम पहुंचे हैं तहसील बिलसी में विद्यालय फ्यूचर लीडर्स स्कूल बिलसी में, जो क्षेत्र में अपनी पकड़ और पहचान दोनों ही बड़ी मजबूती के साथ बना रहा है और विशेषकर उत्तम शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो हम आज इस विद्यालय के डायरेक्टर श्री बीपी सिंह जी से इस बारे में, विद्यालय की गुणवत्ता के बारे में, विद्यालय को पहचान दिलाई जाने के विषय के बारे में और बहुत से विषय हैं जो बच्चों के शिक्षा और अभिभावकों की ऊपर पड़ते किताबों के बोझ और अधिक बेहतर बनाए जाने को लेकर के इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। आपका आप जैसे आपकी क्षेत्र में चर्चा है, पहचान भी है और बताया जाता है, चर्चाएं होती है चारों तरफ कि आपने जो है क्षेत्र में कई सारे विद्यालयों को जनपद में पहचान दिलाई है। तो इसी तरह आपका विद्यालय भी क्षेत्र में कंपटीशन के दौर में नहीं बल्कि ये कहिए उत्तम व्यवस्था में है और सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो पहचान दिलाए जाने के लिए आपने क्या क्या चीजें अपनाई हैं? जी योगेश जी, हम कह सकते हैं कि मैं ही क्या, कोई भी व्यक्ति जो एक्चुअल वास्तव में जो टीचर है, तो यदि वो ईमानदारी से अपना काम करता है, अनुशासन रखता है, तो वो व्यक्ति न केवल खुद का उसका विकास होता है बल्कि उसके साथ साथ संस्था भी प्रोग्रेस करती है। तो मुझे लगभग इस फील्ड में अराउंड अब तो 20 इयर्स के समथिंग हो गया। तो जब से मैंने एजुकेशन लाइन में आया, तभी से मैंने अपने आप को बच्चों के प्रति समर्पित कर दिया था। स्कूल चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन मैंने कभी भी, मेरे मन में ये आया ही नहीं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन आपने दिलाई तो बहुत विद्यालय को पहचान है। जी जी, पहचान दिलाने का ये कह सकते हो कि मैं खुद के लिए इसके लिए क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा। मैं कह सकता हूँ इस बात के लिए कि टीम अच्छी रही और अच्छे जब साथ काम करने वाले, जब फैकल्टी हमारी स्ट्रांग रहती है और जब स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क अगर ठीक से होता है तो कभी कभी एवरेज टीचर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और यदि एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका वीक है, आपको टीचर्स को डील करने में, बच्चों को हैंडल करने में अगर नहीं है, आपको सहज नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे टीचर्स, वेल क्वालिफाइड टीचर भी आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जिससे कि हमारे बच्चे लाभान्वित हों। मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने जब भी काम किया है तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए काम किया है, ना कि किसी स्पेसिफिक कोई पर्सन या कोई स्कूल या कॉलेज। कहने का मतलब पैसा ही मुख्य उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। आप अगर मेहनत करोगे, चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर आप मेहनत करोगे और ईमानदार रहोगे अपने काम के प्रति, तो पैसा तो आपके पीछे पीछे आएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक कुछ चीजें और भी ये देखने को मिल रही है, फील्ड में जा रहे हैं, जैसे दो एक जगह चर्चा भी हुई है कि जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनके ऊपर किताबों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसको लेकर के आपने कुछ बेहतर सुधार करने का प्रयास किया है? जी बिल्कुल। ये
अभी मैं देख रहा हूँ, हम सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग लिया और उन्होंने वायरल की जा रही है कि बच्चा 3rd क्लास का है और उसका 8,000 का, या 4th 6th क्लास का बच्चा है, 7,000 का कोर्स है, 8,000 का, 10,000 रुपए तक की किताबें आ रही हैं और उसके साथ में 5,500 6,000 की यूनिफॉर्म्स आ रही हैं। तो यदि मैं विशेषतः फ्यूचर लीडर्स स्कूल की बात करूं तो मैंने अनाउंसमेंट किया था पीछे ही 2 महीने पहले भी कि एनसीईआरटी की बुक्स हमने अप्लाई की हैं अपने यहाँ, और एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ अगर बात करेंगे यूनिफॉर्म का, बहुत सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत खुश होकर पेरेंट्स मुझे लगता है कि अपने बच्चे को एडमिट कराते हैं हमारे यहाँ। और यही रिक्वेस्ट मैं सभी स्कूल ऑनर से करूंगा जो एजुकेशन फील्ड में है कि किताबों का बोझ बहुत ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर न डाला जाए और यूनिफॉर्म को भी इस तरीके से आसान कर दिया जाए कि उनके लिए वो बिजनेस का सेगमेंट ना लगे कि सब इसमें भी स्कूल बिजनेस कर रहा है। क्योंकि हम पढ़ाई में जो भी फीस ले रहे हैं, अपने स्कूल के एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेंगे वो स्कूल की फी में हम देखें, लेकिन बुक्स को इन चीजों से या यूनिफॉर्म को मुझे लगता है हटा ही देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये चीज भी है कि आपके विद्यालय की पहचान अनुशासन को लेकर भी क्षेत्र में होती है जी। तहसील क्षेत्र में नहीं बल्कि जनपद के बहुत सारे क्षेत्रों में अनुशासन को लेकर के, तो इस पे आपने किस तरह से अपनी पकड़ बनाई है, किस तरह से अनुशासन को बेहतर बनाया है? जी, तो इसी में इस बात में बहुत बिलीव करता हूं कि किसी भी क्लास में आप जब भी कोई टीचर जाते हैं तो टीचर कितने भी क्वालिफाइड हो, पीएचडी होल्डर हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, यदि क्लास में अनुशासन अगर उनका लो है, स्टूडेंट्स को अगर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस और उनका जो डिग्री डिप्लोमा सब यूजलेस है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहती है कि हम अपने बच्चों को पहले डिसिप्लिन करें। अनुशासन में जब बच्चे बैठे होंगे हमारे और अनुशासन में रहकर जब वो पढ़ेंगे तभी वो कुछ सीखेंगे, अदरवाइज आपका पूरा सिस्टम फेल है यदि आप अनुशासन नहीं बना पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनुशासन जो है महत्वपूर्ण है। फर्स्ट प्रायोरिटी डिसिप्लिन, सेकंड फिर आपका एकेडमिक आता है या कुछ भी आता है, अनुशासन की बात आता है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज और भी है कि बहुत सारे विद्यालयों ने फीस में बढ़ोतरी की है, तो और ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ोतरी की है, जिससे भी इससे भी अभिभावक जो है बहुत ज्यादा चिंतित हैं लेकर के। तो आपके यहाँ क्या ऐसा हुआ है? देखिए, ट्रांसपोर्ट फी में हमने कोई भी अभी बढ़ोतरी नहीं की है। जो हमारा लास्ट सेशन में जो ट्रांसपोर्ट फी थी वही ट्रांसपोर्ट फी इस सेशन में है। अगर हम स्कूल फी की बात करते हैं, एकेडमिक फी की, तो एकेडमिक फी में हमने पर मंथ 50 रुपी ऐड किया है केवल, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं कि 4 या 5% का ही केवल इंक्रीमेंट किया है, जबकि अन्य विद्यालयों में शायद ज्यादा का किया है। कुछ स्कूल्स में ज्यादा किया है। हालांकि जो अगर हम रूल्स रेगुलेशन की बात करें, गवर्नमेंट की जो सिद्धांत उनकी भी बात करें, तो 10% से ज्यादा किसी भी विद्यालय को बढ़ाने का नियम नहीं है, हक नहीं है। लेकिन कुछ स्कूल बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर वो उनके लिए प्रॉब्लम ही होती है उसमें, लेकिन ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। अधिक बोझ जो है वो अभिभावकों पे नहीं डालना चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी है, बच्चों की शिक्षा की उत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आपने क्या वो रखा है? देखिए, उत्तम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमको सबसे पहले देखना है कि आज हम जिस इरा में रह रहे हैं, इसको आज का जो बच्चों का माइंडसेट है, आज की जो जनरेशन है, उसके लिए क्या चाहिए। तो एजुकेटर्स के लिए और पेरेंट के लिए, यानी कि टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, हम दोनों लोगों को ये देखना है कि हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है, किन चीजों की आज इनको जरूरत है। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि आज बच्चों का आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, बहुत शार्प माइंडेड है बच्चे। इनके लिए हमने आज टेक्नोलॉजी ऐड की है, जिसमें हमने डिजिटल पैनल्स को ऐड किया है, और साथ में हम बच्चों को रेगुलर बेसिस पर स्पोकन क्लासेस एंड कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, जो कि पढ़ाई के से हटकर जो आज बच्चों को जरूरत है, चाहे बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है, अगर उसकी पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं है, उसको बैठने का तरीका नहीं आ रहा, उसको बातचीत करने का, उसको एटिकेट मैनर्स की कमी आ रही है, तो वो सारी एजुकेशन यूजलेस है। तो इस पर हमने विशेष ध्यान दिया है कि हमारे बच्चे एकेडमिक के साथ साथ हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन चीजों में बहुत तेजी से हमारे बच्चे इंप्रूव हो रहे हैं। और स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने आज लेटेस्ट जितनी भी नीड्स हैं बच्चों के लिए, उन सारी चीजों को हम
बच्चों को देने में आज सक्षम है। और साथ ही सबसे बड़ा हमने जो भी काम कर रहे हैं वो है हमारे बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं। उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही हैं जो बच्चे किसी कारण बस जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जहां पेरेंट स्पेशली, कोचिंग की तो वैसे नीड ही नहीं है, कहने का मतलब जो बच्चे कमजोर हैं, उनको स्पेशल नीड है। किसी कारण से अगर हमने उनका एडमिशन लिया है, डेट उनकी एज के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना पड़ा हमको, लेकिन उनको हमने वहां पीछे स्कूल से आए हैं, उनके बेसिक क्लियर नहीं है, तो उनको बेसिक क्लियर करने के लिए, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए हमने अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं। और उन एक्स्ट्रा क्लासेस का किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा चार्ज उनसे नहीं लिया जा रहा है। हम 4-5 टीचर्स हैं जो हम बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम में 4 बजे तक बच्चों को यहाँ रोककर उनको पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा, एक चीज और भी है, अभिभावक और अध्यापक दोनों का सामंजस्य भी बहुत जरूरी है। इसके लिए भी आप समय समय पर गोष्ठी या ऐसी चीजें करते हैं? एग्जैक्टली पूरा हम प्लानर देते हैं पेरेंट के लिए, बच्चों के लिए, कि पूरा फुल एकेडमिक ईयर में हमको किस मंथ में क्या को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, कब पीटीएम्स हैं, कब ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं, कब इनके एग्जाम्स हैं, कब इनके पीटीज हैं, कब इनके एजुकेशनल ट्रिप्स हैं, कब इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज शेड्यूल है। तो सारे बच्चे और पेरेंट हमारे अवेयर रहते हैं हमें अपने बच्चों को कैसे अपडेट रखना है। अच्छा, बच्चों के स्वस्थ मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए खेल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए ही पेरेंट्स बाध्य करते रहते हैं। क्यों करते हैं? कारण इसका बड़ा सीधा सा है, क्योंकि वो बच्चे, आज हम ये देखते हैं, बच्चे घर पर जैसे ही पहुंचते हैं वो मोबाइल ही मांगते हैं, मोबाइल चलाना ही उनका हॉबी बन गया है, सब कुछ मोबाइल में बन गया है। तो मोबाइल स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है बहुत ज्यादा, मोबाइल या टीवी। अब मोबाइल और टीवी अगर बच्चा लगातार हमारा 4-4, 5-5 घंटे देखेगा और मोबाइल टीवी के साथ ही सोएगा और उठेगा फिर मोबाइल मांग रहा है, और वो उसका फिजिक बिगड़ रहा है बच्चे का। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे, उनके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। हाँ, ये हो जाते हैं। आप देखेंगे उनके जो पोस्चर उनका बिगड़ गया है, उनके जो शोल्डर्स हैं वो डाउन हो रहे हैं। ये पेरेंट्स शायद वॉच नहीं कर पा रहे हैं। उनका हाइट जो है वो भी कहीं डाउन होता जा रहा है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं स्पोर्ट्स से। उनका आईसाइट वीक होता जा रहा है, उनका आईक्यू वीक होता जा रहा है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है। कारण इसका सबसे पहला कारण है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, और पेरेंट्स और हम लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको एक तरह से ये भी कहना है कि अधिकतर बच्चों को जो है पेरेंट्स को मोबाइल नहीं देना चाहिए, एडिक्शन से बचाना है। आज अगर हमें सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, बीइंग अ स्कूल ऑनर्स या फैकल्टी, टीचर्स और पेरेंट, कि हमको अपने बच्चों को मोबाइल से, मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचाना है। सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में ये है। ये, और इसके लिए बहुत इजी स्टेप्स हैं कुछ, यदि हम उस पर अमल करते हैं। हम अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, पीटीएम में पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि यदि हम छोटे छोटे एफर्ट लगाते हैं तो मोबाइल को हम बच्चों को कैसे सही से यूज करना है, कितना यूज करना है, ये सब कुछ हम उनको बताते हैं। और कुछ पेरेंट्स इसका बहुत लाभ लेते हैं और उनको लगता है ये तो बहुत आसान था। तो एक तो ये बात थी कि मोबाइल से इस एडिक्शन से बचाना है। साथ ही साथ हमने अभी पीछे, स्कूल के जस्ट पीछे, अभी रिसेंटली हमने अभी 8 बीघा लैंड, 8 बीघा अभी एक खेत परचेज किया है, जिसमें बच्चों के लिए बहुत शानदार ट्रैक बन रहा है, और खेलने के लिए बच्चों को, हर तरीके के खेल खेलने के लिए बच्चों को वहां पर हम सारी सुविधाएं देने वाले हैं, दे रहे हैं। और साथ में बच्चों के लिए, जो बच्चे आर्मी स्कूल जाने का सपना देखते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाए, या बच्चा हमारा नवोदय जाए, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए, और उनका बड़ा ड्रीम होता है, लेकिन नहीं हो पाता है किसी कारण से। तो वो सारी चीजें यदि आपको यहाँ मिल जाए, हाँ तो बेहतर है, तो कितनी अच्छी बात है। बेहतर है। अब वो उनमें क्या होता है, देखिए, अगर आप आर्मी स्कूल के बारे में सोचते हैं, सैनिक स्कूल के बारे में, एकेडमिक लगभग ऐसा ही है। वो बच्चों को तैयार करते हैं, फिजिक बनाते हैं, उनका स्ट्रांग बच्चों को बनाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा शेड्यूल ये कहेगा इस सेशन से कि हमारे हर बच्चे ग्राउंड में दौड़ेंगे, हमारे सारे बच्चे ग्राउंड की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, और आप देखेंगे 102-3 साल में हमारे बच्चे, उनका फिजिक वही होगा जो किसी सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का होता है, और किसी भी आर्मी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का होता है। आने वाले समय के लिए क्या बेहतर योजना है आपकी? ये सबसे बड़ी योजना थी मेरी, कि मैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे निकालने का मेरा सपना है। एकेडमिक में तो बच्चे जाएंगे ही जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन साथ में हमारे बच्चे किसी कारण से जिनका
पढ़ाई में कम मन लगता है, ऐसा मुझको लगता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे 90% नंबर लेकर आए, 80% मार्क्स लेकर आए। जिनका पढ़ाई में किसी कारण से थोड़ा इंटरेस्ट कम है, तो उन बच्चों को हम अलग अलग फील्ड में उनको डिवाइड करेंगे। हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी जाएंगे, हमारे बच्चे सिंगिंग में जाएंगे, हमारे बच्चे डांस में भी अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे बच्चे स्पोकन में स्पीकिंग स्किल्स उनके अंदर हम डेवलप कर रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ने में किसी कारण से अगर एवरेज हुए भी कुछ बच्चे, लेकिन वो अदर फील्ड में वो लीड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप थे मिस्टर बीपी सिंह जी, फ्यूचर लीडर स्कूल के डायरेक्टर जी, और आपने सारी चीजें अपनी बताई, विद्यालय के लिए क्या बेहतर, बच्चों के लिए क्या बेहतर और अभिभावकों के लिए क्या बेहतर कर रहे हैं और करने का प्रयास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।